देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को आखिर मैग्नेट रिपेल क्यों कर देता। अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट के पास लाते हैं या मैग्नेट को मटेरियल्स के पास लाते हैं तो मटेरियल सेपरेट होना क्यों चाहता है। अभी हम उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, लेंज लॉ। क्या होता है लेंज लॉ, उसी को थोड़ा सा समझिए। एक बात मैं आपको बता दूं, माइकल फैराडे साहब ने बिस्मथ पर यह एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत सारे मटेरियल्स हमारे डे टू डे लाइफ में डायमैग्नेटिक होते हैं, ओके, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कम होते हैं, ओके। तो आखिर क्या है लेंज लॉ, जरा समझिए आप इसे, है ना। देखिए अगर आप मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, ओके, तो यहां पर जैसे मैग्नेट को एक वर्ड यूज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर हमको समझना है कि जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं तो यहां पर एक सर्कुलर, बात को समझिए, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ओके। जब आप मैग्नेट को, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं तो ये मीडियम फ्लक्स को चेंज होने नहीं चाहती, फ्लक्स को चेंज नहीं अलाउ करता। बहुत तेजी से आप मैग्नेट को लाएंगे तो यहां पर सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप नॉर्थ पोल को यहां लाएंगे ना तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर क्रिएट होगा, जो आप डायरेक्शन से इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। तो सोचिए जरा, थोड़ा सा समझिए, जो आप मैग्नेट को करीब लाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको कैसे बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, आप इसका प्रूफ दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर आप ये प्लास्टिक मटेरियल या पॉलीमर अगर आप रखेंगे यहां पर, मैग्नेट को करीब लाएं, इसमें करंट, एडी करंट या सरफेस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन सपोज कीजिए ये कॉपर है और अगर आप मैग्नेट को करीब लाएं तो सिंस कॉपर कैरिंग लॉट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑन द surface of copper or on various layers you will get current because कॉपर क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, ओके। तो इससे ये प्रूव्ड होता है कि जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं तो यहां पर एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ओके। और यही कारण है कि लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता लाइट का स्पीड। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि समझिए, अगर ये हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि फ्लक्स चेंज कारण होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करने का। अब देखिए कैसे आप बोलेंगे, सपोज कीजिए ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ भी ले लीजिए, ये वुड है, वुड भी हो सकता है, या वुडन मटेरियल भी हो सकता है, या कॉपर या सिल्वर, या और भी डायमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस से बहुत सारे हैं। ये वुडन मटेरियल भी, लकड़ी का मटेरियल भी डायमैग्नेटिक है। तो जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं तो ये रिपेल क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे सर्कल में क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और ऑन द कंट्रारी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है ना। बहुत अच्छा से समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका ईएमआई का। तो जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं और सपोज कीजिए सिल्वर या कॉपर है, ओके, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण रिपेल होता है। देखिए इसमें करंट भी होगा फ्लक्स चेंज होने के कारण, ओके, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। इसमें दो चीज हो रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग भी कर रहा है, स्पिनिंग भी कर रहा है। तो ऑर्बिटिंग करने से वो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा I × एरिया। तो जब आप मैग्नेट करीब लाएंगे, तो अभी हम मैग्नेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं तो ये कॉपर, ये सिल्वर,
मटेरियल रिपेल करेगा। मैं EMI के अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा हूं। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रोटेट कर रहा है उसके आसपास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। तो उसी सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसके ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिससे म्यू मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाता है ये सिल्वर और इस कॉपर मटेरियल का, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का।